भाजपा मंत्री का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हो हल्ला बोल दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने भी 2022 चुनाव को लेकर जुमलेबाजी शुरू कर दी है, जिसकी एक बानगी मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय देखने को मिली जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पाल समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। कार्यक्रम के मंच से बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल कश्मीर के हालात पर बोलते हुए कहा कि जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे जवानों को मारते थे तो तब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाकर घुटने टेकते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। लेकिन आज अगर कोई हमारे जवानों पर हमला करता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एक बार नहीं बल्कि दो बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया और अमेरिका भारत के साथ खड़ा था। चाइना और दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े थे। मंत्री जी इतने पर ही नहीं रुके और 2022 के चुनाव को लेकर एक विवादित बयान भी दे डाला। कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि 2022 का चुनाव राष्ट्रवाद और आतंकवाद पर होगा। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो भाजपा को वोट करेंगे और जो आतंकवाद का संरक्षण करते हैं वो अन्य पार्टी को वोट देंगे। कपिल देव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सभी राष्ट्रभक्तों का एक कार्यक्रम है। जो राजनीतिक दल जिनकी जमीन आज सरक गई है वो आज मोदी और योगी पर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। आज वो लोग कहते हैं चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा और हमारा कहना यह है कि मोदी और योगी जी ने सभी विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं लेकिन हम सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन अगर जो भी चुनाव होगा वो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और जो आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं वो किसी और पार्टी को वोट देंगे। लेकिन राष्ट्रवादी लोग भाजपा को वोट दें, मेरा ऐसा निवेदन भी है और मुझे भरोसा भी है। कश्मीर की महबूबा कहा करती थी कि यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अगर लोगों के हाथों में बंदूक आ जाएगी तो कश्मीर टूट जाएगा। उन्होंने देखा कि कश्मीर में धारा 370 और 35A हटी है। बहुत जल्दी कश्मीर समस्या का हल होगा और अमित शाह जी के निर्देशन में ये सारा जो आतंकवादी आपको दिखता है, जो भी बिलबिला और फड़फड़ा रहे हैं, उन सबका खात्मा होगा। भाजपा से कोई नाराज नहीं है, सबका वोट भाजपा पर पड़ेगा। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए यश चौधरी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे 13 गाँव हैं, वो 13 गाँव का पाल समाज का कार्यक्रम यहाँ पे संजीव बालियान जी, सतपाल पाल जी, विजेंद्र पाल जी, रोहता जी, समाज के सब लोग, हिंदर पाल जी, सबने मिलकर एक शानदार कार्यक्रम, जिला पंचायत सदस्य हैं, इन सब ने मिलकर हजारों की संख्या में बहुत शानदार ट्रैक्टरों के साथ, युवाओं ने उत्साह के साथ ये कार्यक्रम किया है। यहाँ पे इंटर कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, हमारे प्रयास से हुआ है। उसका नाम हमारा प्रयास रहेगा अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर उस खोली का नामकरण हो। ये जोली रोड है अभी तक जिसको बोलते हैं, उसका नामकरण भी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। पाल समाज 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, आगे भी करता रहेगा। ये हमारे अपने लोग हैं और हम हमेशा के सुख में दुख में परिवार की तरह इनके साथ है। 24 घंटे इनका पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। इनका धन्यवाद। देखिए, ये सब राष्ट्रभक्तों का कार्यक्रम है। जो राजनीतिक दल जिनकी जमीन सरक गई है वो मोदी योगी पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करने का काम करते हैं। आज वो लोग प्रश्न करते हैं क्या चुनाव फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर होगा। हमारा कहना यह है कि मोदी जी ने, योगी जी ने इतना विकास के कार्य किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ऐसा मिला के 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काम हुआ है। इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी आज लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सबके साथ सबकी विकास की बात करते हैं। और अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर होगा। राष्ट्रभक्त पार्टियां, राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है और हमको भरोसा है। कश्मीर में जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ आतंकवादी अमित शाह जी कहे हैं, जब वो कहा करती थी वहाँ की महबूबा कि कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और लोगों के हाथ में बंदूकें आ जाएंगी, कश्मीर टूट जाएगा, कश्मीर खत्म हो जाएगा। उन्होंने देखा है कि धारा 370 और 53 हटी है। बहुत जल्दी कश्मीर समस्या का हल होगा और अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सारा आतंकवाद जो आपको दिखता है, जो भी बिलबिला रहे हैं, जो भी फड़फड़ा रहे हैं, इन सबका खात्मा होगा और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। जो श्रेष्ठ लोग हैं ये भी भारत के अंदर शामिल होगा, आपकी आंखों के सामने होगा।
आप देखते हैं। समाजवादी पार्टी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हो रही है, क्या लगता है इस बार भाजपा को चोट लगी पश्चिम उत्तर प्रदेश में? लोकसभा में भी लड़े थे, क्या हुआ? जो लोकसभा हुई उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, निश्चित ही देखते केवल भाजपा की सरकार बनेगी, आदरणीय योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान आंदोलन कितना असर पड़ेगा इस बार विधानसभा में? सब वोट भाजपा को देंगे। किसान नाराज है काफी? कोई नाराज नहीं, सब पसंद है। मान अध्यक्ष बना, भले ही आपकी वोट नहीं हो, और सारे मंच का सबका योगदान था, क्योंकि मुजफ्फर शहर के अंदर भी लगभग 25,000 वोट पाल समाज की है। यहाँ भी आपकी वोट है, भरपूर वोट देने का काम करते हो, आप सबका भरपूर आशीर्वाद देता है। हम 5 साल पालिका अध्यक्ष है, 2016 में पार्टी ने दोबारा मौका दिया, डॉक्टर संजीव आनंद जी का उसके अंदर विशेष योगदान था, हमको मौका दिया, भरपूर आशीर्वाद आपने दिया, 1 वर्ष के लिए हमको विधायक बनने का मौका दिया। दोबारा चुनाव हुआ, 6 के 6 विधायक, एक विधायक छोड़ के भाग गया, अलग बात है, पार्टी से बेईमाना कर गया, लेकिन 6 के 6 विधायक सारे जनपद में, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से आप सबकी वोट है, भरपूर वोट आपने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा दिया। संजीव को 2014 में दिया, 17 में दोबारा वोट दिया, और सारे विधायक जीत के भेजे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। और मैं पूरे धन्यवाद करूंगा, जब बहुत मुश्किल चुनाव था, जब सारी पार्टियां इकट्ठी होगी, जितने राजनीतिक दल थे सारे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इकट्ठा हो गए। मित्रों, मैं बहुत आपका अभिनंदन वंदन करता हूं कि इस विधानसभा से दोबारा भरपूर मतदान, भरपूर समर्थन, भरपूर योगदान देकर के 18,000 मतों से डॉक्टर संजीव बानियान को मुजफ्फर विधानसभा से जिताने का काम किया नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री। आपका ऋण उतार नहीं सकते, ये भाषणों से, बातों से, और केवल जोरी रोड बनाने से और इंटर कॉलेज बनाने से ये ऋण नहीं उतर सकता आपका ऋण। लेकिन आप सबकी ऊर्जा के कारण से, आपके उत्साह के कारण से लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। जो भी मामला आया, धनेड़े की बेटी का बलात्कार होगा, वो ध्यान होगा, तब ये बाईपास बना भी नहीं था, तब काम चला था। पूरे गांव के 13 गांव थे, तो 43 गांव थे, सब लोगों ने भरपूर, यहाँ पर जब तक उन लोगों पर रास्को नहीं लगी, कोई बलात्कारी जेल नहीं चले गए, तब तक जाम नहीं हुआ। 3 दिन तक, 4 दिन तक लगातार यहाँ पे एक बेटी के मान सम्मान के लिए लगातार यहाँ पे जाम लगने का काम हुआ। ये सब जानते हैं, आप याद हो गए मित्रों, जब बाईपास बनना था, आपका बाईपास बनने में डॉक्टर सुरेश संगल जी उससे विधायक थे, तो ये बाईपास का प्रस्ताव आया था। आप सब लोग भी, बहुत सारे लोग जमीन का अधिग्रहण हुआ, तब सरकार जमीन का अधिग्रहण का इतना पैसा नहीं देती थी, लेकिन आप सब लोगों के जमीन के अधिग्रहण का पैसा भी दिलवाने का काम उस समय किया। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा, जब हमसे पूर्व में एक मंत्री थे, नाम दूंगा तो बात खराब हो जाएगी, किस प्रकार से ट्रैक्टर घुमा करके जो कॉलोनी बनी आवास की, किस प्रकार से उनकी जमीन कुकड़े की, बिलासपुर की, शेरनगर की, किस प्रकार से वहां के लोगों की जमीनें कब्जा करके अपनी कॉलोनी बनाने का काम किया, और कोड़ियों के दाम लोगों को देने का काम किया, उनका मुआवजा भी लोगों को नहीं मिला था। ये बात भी आपको भूलनी चाहिए। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन सरकारों के अंदर किस प्रकार का अंतर है, ये भी आप जानते हैं। आज आपका मुआवजा 4-4 गुना मुआवजा मिलता है। आज लोग लाइन लगाए खड़े हैं कि हमारी जमीन अधिग्रहण कर लो, हमारी जमीन अधिग्रहण कर लो। ये मोदी की सरकार है, ये योगी की सरकार है कि किसानों के अधिग्रहण का 4 गुना मूल्य आपको मिल जाता है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, मोदी प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 हटी, मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका, जापान, चाइना, जितने हिंदुस्तान में दुनिया के अंदर देश है, सब जाकर के मोदी मोदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जैसा क्या होता? कभी तुमने मनमोहन सिंह के समय देखा है? कभी नरसिंह राव के समय बात देखा? पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है। ये मोदी का चमत्कार है, ये होने का काम। तो मोदी प्रधानमंत्री बने तो बनारस के अंदर इतना बड़ा जो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, आप जाके देखा कितना बड़ा काम हो रहा है, गंगा की शुद्धिकरण का काम हो रहा है। और अब तो और जब धारा 370 हटी तो वहां की महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आपके हाथ में अगर 370 हटाओगे तो जो प्रदेश जल जाएगा। कश्मीर में आग लग जाएगी मित्रों, चूही का पत्ता भी नहीं हिला, एक चूही भी नहीं मरी, धारा 370 हटी, पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हुई। एक कहावत आपने सुनी होगी कि माड़े के जरूर सबकी भाभी, जोर से बोलो भाभी। जब कश्मीर में आतंकवादी हमारे नौजवानों को मारते थे, उनकी हत्याएं करते थे, तो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने जाके घुटने टेकते थे, निन्याने का काम करते थे, भीख मांगते थे कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, हमारी जान बचाओ। अरे मोदी ने कहा कि हमारे 29 नौजवानों को सोते हुए निहत्ते लोगों पर उनकी हत्या करने का काम, उनको शहीद करने का काम हुआ। नरेंद्र मोदी ने
पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक बार नहीं 2-2 बार उनके 400 आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया। और अमेरिका भारत के साथ खड़ा था, चाइना भारत के साथ खड़ा था, सारी दुनिया भर के देश में, चूंकि मोदी आज तक खत्म हुआ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, इस सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बेटियों का सम्मान, किसानों का सम्मान, किसान सम्मान निधि, अनेक प्रकार की योजना देकर के आपको प्रोत्साहित करने का काम किया। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। संजीव आनंद जी को आगामी कार्यक्रम में जाना है, 2022 का चुनाव है। योगी जैसा मुख्यमंत्री जो आपको मिला है, सारी ताकतें फिर इकट्ठा हो रही है, सारी राजनीति इकट्ठा हो रही है मित्रों, केवल पाल समाज नहीं। जहां गांव में आप जो घटना होती है, पीछे घटना हुई, सुकतलाल साहब 19 लोगों की डेथ हुई थी, हम सब लोग यहाँ पर रहे, कंधे से कंधा मिलाकर दुख सुख में आपके साथ ही। इंटर कॉलेज की चर्चा प्रवेश पाल ने की, इंटर कॉलेज का प्रस्ताव 2 इंटर कॉलेज मेरे पास आए, एक में बिलासपुर में दिया, एक चांदपुर में दिया। बिलासपुर इतना बड़ा गाँव है, आसपास के 10 किलोमीटर की बच्चियां यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगी, आपको इंटर कॉलेज मिलने का हुआ। इंटर कॉलेज तैयार है, बहुत जल्दी इसका शुभारंभ करेंगे। जोरी रोड की हालत कितनी खराब थी, मैं लगातार देख करके दूर होता था, कितनी खराब थी। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करूंगा केशव मौर्य जी का कि जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद देकर के अपनी ये रोड, आपकी जोरी रोड यहाँ से लेकर भंडूरे तक, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि भंडूरे से लेकर लास्ट तक जोरी तक ये सड़क आपकी स्वीकृत हो गई है। वो सड़क पर भी आपका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।